कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ। प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। सृष्टि नाटक को जान गई। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गई। अगम निगम के भेद खुले सृष्टि नाटक को जान गई। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गई। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ। प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। करती आप प्यार हमें करते हैं। प्यार के सागर पास में आते जीवन गागर भरते हैं। याद आपको दुनिया करती आप प्यार हमें करते हैं। प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते हैं। आपका आना मिलन मनाना प्यार की निशानियाँ सुना रही है आँखों से लाखों जिंदगानियाँ। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा ना होंगे। कल्प कल्प की बात मिले हो हम तो जुदा ना होंगे। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा ना होंगे। कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा न होंगे। हंसते गाते मुखड़े कहते प्रभु की प्रेम कहानियाँ सुना रही है आँखों से लाखों जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ।
प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को शांति। बरस रही है बाबा हम पर आपकी मेहरबानी। बाबा कहते हैं देखिए ये संगम तो बच्चों के लिए खुशी का युग है। जो बाबा कहते हैं सोचो भगवान की मेहरबानी, भगवान जिस पर मेहरबान हो जाए। बाबा कहते हैं मेरे प्यार की निशानी क्या है, आकर के बाबा कहते हैं तुम बच्चे से मिलन मना, आपका आना मिलन मनाना प्यार की ये निशानी। बाबा कहते देखो भक्ति में तो भक्त याद करते भगवान कभी दर्शन देंगे, कभी दुख दूर करेंगे, कभी हमारी सुनवाई होगी। उसके घर में कहते हैं देर है अंधेर नहीं। बाबा कहते हैं राह तो तकते हैं मेरी। बाबा कहते हैं वो जानते नहीं कि हूँ कौन, कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। बाबा कहते हैं ये कोई जान क्यों, क्योंकि बाबा कहता है शास्त्रों में इतना तो लिखा है कि भगवान का भी ये प्रण है, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता। लेकिन वो जब जब कब है, बाबा कहता है ये किसी शास्त्र में लिखा है। उन्होंने ये जब इतनी बार रिपीटिशन में डाला है, वो कह रहे हैं कि हर युग में आ रहा है। उनकी जब जब देखो, वो कह रहे हैं हर युग के अंदर आ रहा है, 24 अवतार लिए जा रहा है। और तो और वो कहते हैं सब के अंदर परमात्मा ही तो वास करता है, भगवान ही तो सबके अंदर बैठा है। ये है भव सागर, अज्ञानता का बाबा कहता है सागर है, जहां तुम बाबा कहता है गोते खाओ। दुखी तो होते हो, खोजते हो, पाठ पूजा करते हो, उपवास करते हो, तीर्थ करते हो, दान पुण्य करते हो। बाबा कहता है तुम्हें पता नहीं किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। लिख तो दिया लिखने वाले ने कि किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं। बाबा कहता है तुम स्वयं को कुमति मानते भी नहीं, मानते हो एक एक को कितना नशा है कि हम तो भक्ति करते हैं, हम तो इतने व्रत एकादशियों के करते हैं, हमने तो मंदिर बनाए, हमने तो क्या क्या किया। तुम स्वयं को कुमति मानते हो? नहीं मान। कहते हमको सब पता, हम तो सब जानते हैं भगवान सबके अंदर होता है, हर दिल में है रब बसता। बाबा कहते हैं देखो हर दिल में रब बसता है। हाँ? तो बाबा कहते हैं फिर भूत कहाँ बसते हैं? आज बाबा ने भूतों को याद किया है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भूतों की कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं, पूछते हैं वाकई सच में भूत होते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग तो ये भूतों की दुनिया,
भूत प्रेत निकट नहीं आवे। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है जिसको तुम कलयुग कहते हो ये मृत्यु लोक। यहाँ बाबा कहता है सब कब्र दाखिल। मरे हुए को कहते हैं ना, मरे हुए की आत्मा भटकती, कहते हैं भूत बन गया, अतृप्त चला गया संसार से, कोई मांग कोई इच्छा कोई अभिलाषा अधूरी ही रह गई तो भूत बन के भटक रहा। कभी कभी कहते हैं किसी ने सुसाइड कर लिया तो आगे भटकना पड़ता, अपनी जोनी पूरी करनी पड़ती। बाबा कहता है सच्ची सच्ची बताना, हर कोई सुबह से रात हो जाती है, भटक रहे हैं कि नहीं? किसके पीछे? अपनी अपनी आस अभिलाषा इच्छा भटकाए जा रही है आदमी। तो 80 साल निकल जाते हैं जिंदगी के, 85 साल निकल जाते हैं। बाबू कहते हैं बच्चे भूतों को भगाना, ये युक्ति मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन तुमको ये पता तो हो कि भूत है कहाँ पर? पीपल के पेड़ पे। भूतों से डर लगता है? लगता है नहीं लगता? कब आते हैं भूत? रात को, रात को निकलते हैं। बाबू कहते हैं बच्चे ये कलयुग इस पूरे सृष्टि चक्र में रात छुप कर बैठते हैं भूत। कहाँ बैठते हैं? कहते हैं किसी में घुस जाते हैं। हमने तो देखे हुए हैं, हमने तो देखे हैं, एक एक आदमी में 5 5 6 6 भूत। भूत घुसे माना कोई और आत्मा है जिसको इविल सोल बाबा कहता है ना, वो किसी के तन में घुस जाती है और फिर तन में जब घुसती है उसके तो वो सोचो, एक तलवार में एक मयान में दो घुसाओगे तो क्या हाल? एक गाड़ी में दो दो ड्राइवर बिठा दो, दो ड्राइवर गाड़ी चलाने लग जाएं, क्या हाल होगा उस गाड़ी का? 6 ड्राइवर एक साथ गाड़ी चला रहे हैं, क्या हाल होगा? सोचता कुछ है, देखता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। डर लगता है भूतों से। कुछ समय पहले हमने एक मूवी भी आई थी शैतान, वो देखी ना। क्या दिखाया उसमें, बताया वो बच्ची ने कहीं बाहर रेस्टोरेंट में सिर्फ एक बिस्किट, कोई स्ट्रेंजर ने एक बिस्किट ऑफर किया बच्ची को, चाय के साथ आप बिस्किट डिप कर, बस कहानी बन गई। एक बिस्किट से हिप्नोटाइज हो गई, सिलेंडर के ऊपर चढ़कर बैठी है, हाथ में माचिस की तीली जलाकर, सिलेंडर खुला हुआ है, गैस लीक हो रही, उसको होश ही नहीं है मैं क्या कर रही। बाबा कहते हैं बच्चे रात का समय है कलयुग का, ये सारी दुनिया मैं कह रहा हूँ कब्रिस्तान है। कौन कह रहा है? सत्यम शिवम सुंदरम, जो कभी झूठ नहीं बोलता, उसको पता ही नहीं झूठ क्या होता, सच ही जानता है बस। झूठ तो हम सुने बैठे, तो हमको सच पे भरोसा ही नहीं। तो कहता है ये सारी दुनिया कब्र दाखिल, जीने के नाम पर भी मर मर के जी रहे हो, है ना। चिंताओं में चिंता आदमी को मार डाल। वो उदासी, वो अकेलापन, ये सब शमशान के रास्ते लगते हैं। अभाव, कुछ चाहिए,
कुछ मिल जाए, बस राम कृपा कर, ये काम बन जाए, ये पालूं, ये हो जाऊं, ऐसा बन जाऊं। भूत बाबा कहता है असंतुष्ट आदमी, भूतों की दुनिया, असंतुष्ट आदमी, हर कोई असंतुष्ट है इस संसार। कोई अपने शरीर से असंतुष्ट है, ऐसा नहीं कि बीमार होता है आदमी तभी, नहीं, कुछ अपने लुक से भी। कहते हैं भगवान ने पता नहीं हमें कैसा बनाया, नाटा बनाया, हाइट ही नहीं बढ़ी, वो नहीं रह गए। कई कई कह रहे हैं बस झाड़ का पेड़ है जैसे खजूर, इतना लंबा। कोई कह रहा है इतना मोटा बनाया, कोई कह रहा है इतना पतला, इतना काला, इतना कुरूप। असंतुष्ट है देह से, असंतुष्ट है अपने मन से, क्योंकि मन इस समय बाबा कहता है गिरती कला, उतरती कला। तो इसको बार बार संभालने के लिए बाबा कहता है देखो मूड ऑफ की बीमारी सबको लगी है कि नहीं। बीपी डाउन हो जाते, बीपी अप हो जाते। बाबा ने कहा ये मन की कलाएं देखो, बार बार डाउन पे जा रहा है और तुम कॉफी के मग पीते जा रहे हो कि चल इसको बुला, वहां चले, ये करे, वो खरीदे। ये कॉफी के मग, थोड़ी देर मन को लगता है अरे ठीक है अब अच्छा लगा, फिर डाउन। न तन से संतुष्ट हो, न मन से, धन से हो। जिसके पास जितना है संतुष्ट। संबंधों से, संबंधों से दुख पा रही है दुनिया। आज परिवारों में दम घुटता है आदमी का बैठ के। कई लोग तो बाय चॉइस सोच कर बैठे हैं कि ओल्ड एज होगी तो यहाँ रहना नहीं है, इनके साथ में बच्चों के साथ अलग रहेंगे। अब पैसा है अच्छा, बाहर अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, अपना एज ग्रुप मिलता है, तो कहते हैं हम हंसते बोलते हैं वहां समय निकालेंगे, यहाँ तो किसी के पास टाइम। ये दो रोटी डालना भी मजबूरी से, ये पुण्य समझते हैं कि हम माँ बाप को रोटी तो डाल रहे हैं बुढ़ापे में। टाइम आता है तो डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, टाइम आएगा तो अंतिम यात्रा भी हम ही कराएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भूतों की, डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है, भूत है जैसे मृत्यु। कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए तो डर लगता है। मन की सोच से सोचते कभी कभी ऐसा ऐसा विचार अंदर आ जाता है कि खुद ही के कान पकड़ने लगते हैं, तौबा तौबा ये क्या सोच लिया, ये क्या सोच। बाबा कहते हैं बच्चे भूतों की दुनिया, तभी तुम्हारे घरों में बजरंग बली जी बैठे, काले धागे बांधते हैं लोग हाथों में, पाँव में, गले, ताबीजें बांधते हैं, क्या क्या करते हैं भूत भगाने। बाबा कहते हैं बच्चे आओ मैं तुमको युक्ति देता हूँ भूत भगाने। बड़ी सिंपल सी बाबा ने, दुनिया में जाओ ना भूत भगवाने के लिए, लाखों रुपया लोग ठगता है, लाखों रुपया। बंदा इतना दुखी होता है अंदर से, कहता है कुछ भी ले लो इसको बस ठीक करो। घर के बाकी लोग भी असुरक्षित फील करते हैं कि पता नहीं सब सो रहे हो, रात को अचानक ये क्या करने बैठ जाए। रस्सियों से, जंजीरों से बांध बांध के डालते हैं ऐसे लोग। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको पहले भूत दिखा दूं,
बाबा कहते हैं बच्चे भूत घुसते कहाँ है ना? भूत कहाँ घुसते? बाबा कहता है इस संसार में कोई भी मनुष्य इस समय आत्म अभिमानी नहीं है। माना ये भूत बंगले इसीलिए भूत बंगले बन गए क्योंकि बाबा कहता है मालिक यहाँ है, घर खाली पड़ा। घर खाली होगा तो बाबा ने कहा फिर देखते हो ना फिल्म में पुरानी पुरानी हवेली है, वहां कोई घुसता नहीं, कोई रहता नहीं, तो भूत घुस गए उसमें। वीराना, ये वीराना ही है। बाबा कहता है बच्चे आया हूं ये वीराना है, जिसको सजा रहे हो, चमका रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, मालिशें हो रही हैं, दवाइयां खा रहे हो, डनलप के गद्दों पे लेटे हो, ये वीराना है। कोई है नहीं इसके अंदर धनी धुरी। बाबा कहता है यहाँ भूत घुस गए, देह अभिमान का भूत। बाबा ने कहा ये वो द्वार है, मेन गेट, जहां से बाबा कहता है भूतों की टोलियां अंदर घुस जाती। भूतों को भी तो कंपनी चाहिए, अकेला क्या करेगा? बाबा कहता है ये देह का अभिमान कि मैं ये। बाबा ने कहा इस सूनी हवेली में, इस वीराने में भूत घुसे। भूत कौन कौन से? बाबा ने गेट बता दिया, देह का अभिमान, ये गेट है बाबा। सभी अपने को देही समझते हैं ना दुनिया में। हम भी ज्ञान में आने से पहले, मैं तो कहती हूँ ज्ञान सुनने के बाद भी, अभी भी बाबा 90 साल तक यही कह रहा है कि देह का अभिमान भूलो 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 भूलो। कहना पड़ता है उसको रोज रोज, क्योंकि हम ये गेट रोज खोल के ही बैठते हैं और सोते भी ये गेट खोल के ही, देह समझ के ही जागते हैं, देह समझ के ही सो जाते। दिन रात ये गेट खुला पड़ा। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर यहाँ भूत घुसते, काम का भूत घुसता। काम महाशत्रु। बाबा कहता है गीता में भी लिखा है कि काम महाशत्रु। तो काम अर्थात काम वासना, काम अर्थात बाबा ने कहा इच्छाएं। भूत भटकते, भटकती आत्मा। बाबा ने कहा ये अनंत इच्छाएं तुमको भटकाती हैं, अनेक शरीरों के अंदर। बाबा ने कहा ये भूत भटक, वासना भटक रही है कि नहीं? सच सच बताना, सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि सुन लिया हमने कि भगवान कह रहा है कि मैं भूत भगा देता हूँ, क्योंकि भूतनाथ हूं ना, भूतों का भी नाथ है। इनको भी वो कह रहे हैं मैं साथ ले चलता हूँ। नहीं तो बाबा ने कहा इनको कहाँ छोड़ू, बच्चे हैं ना ये भी। देखो कितना प्यारा है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहते हो, जन्म लिया जब से होश संभाला, भटक रहे हैं कि नहीं? सच बता। कभी देह के कंफर्ट के पीछे भटकते हैं, कभी पैसों के पीछे भटकते हैं, कभी संबंधों के पीछे भटकते हैं, कभी धन के पीछे, कभी पद के पीछे भटकती की नहीं? बाबा ने कहा देखो काम माँ शत्रु है, ये भूत है बाबा। बाबा ने कहा काम के बाद फिर काम क्रोध। जब वो वासना मेरी पूरी नहीं होती है ना, कोई इच्छा मन के अंदर है नहीं फुलफिल हो रही, या कोई उसके अंदर कोई बाधा बनकर दिखाई दे रहा, तो उस पर क्रोध आता। काम क्रोध लोभ। अब सोचो वो इच्छा मेरी पूरी हो गई, कुछ मैंने अचीव कर लिया, कुछ पा लिया, कुछ गेन कर लिया। अब अब लोभ, क्योंकि मेरी हो गई ना वो चीज, मेरी हो गई, तो मेरे में क्या होता? मेरे में मोह है। वो चीज मुझसे छूटे नहीं, मेरी कुर्सी नहीं छूटे, मेरा शरीर नहीं छूटे, मेरे संबंध नहीं छूटे। बाबा ने कहा देखो भूत घुस गया, सब छूटना है तुमको पता है, लेकिन ये भूत रोएगा, रुलाएगा, तड़पाएगा कि ये क्यों हो गया, किसकी नजर लग गई, इतनी जल्दी कैसे चला गया, ये नुकसान क्यों हो गया।
बाबा कहता है भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह रुलाएगा कि मैं और मेरे का विस्तार किया है तुमने इन 84 जन्मों के। मेरे में दर्द होता है, मेरे में या मेरे अपनों में, है ना? जहां जहां मेरा मोह है वहां वहां मुझे दर्द की अनुभूति होगी ही होगी। कोई मेरा अपना तकलीफ में होगा, नींद मुझे नहीं आने वाली, निवाला मेरे भी मुख से नीचे नहीं उतरने वाला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार भी रो, झूठी काया, झूठी माया, वो अहंकार कहता है मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, ये मैं, ये झूठी मैं, यही मैं मंदिर तक चली जाती है फिर। भगवान मुझ पर कृपा करो। बाबा कहते हैं बच्चे, भूत दिखाई दिए, सबके अंदर है, मैं गारंटी करता हूँ, भगवान कह रहा है। ये भूत है ना आपस में लड़ते हैं, लड़ते हैं। ऐसा कोई घर है जहां भूतों में लड़ाई कभी देखी नहीं हो? भूत भूत लड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, माँ बाप बच्चे लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में वकील लड़ रहे हैं, सड़क पर जाम होता है, ट्रैफिक होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग लड़ रहे हैं। थाने देखो, पुलिस स्टेशन देखो, लड़ रही है दुनिया। अस्पताल देखो, लड़ाइयां चल रही, कोई जान के पीछे लड़ाई कर रहा है, लड़ाई है कि जान बचा लो मेरी, कोई पैसे की लड़ाई लड़ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, महावीर तुमको बनना पड़े। राम की प्रत्यक्षता तो होनी है, लेकिन महावीर कहाँ से लाऊं? श्रीलंकन बंदर नहीं चाहिए। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, यहीं से, यहीं से बाबा ने कहा तुमको मैं सजाता हूँ ना आजकल, मैं तो तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, जैसे तुम हनुमान के लिए कह रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों का सागर, ऐसे हनुमान की जय। बाबा ने कहा देखो मैंने तुम्हारा श्रृंगार किया संगम पर, आज तक दुनिया तुम्हारे श्रृंगार की कितनी महिमा। यही वो श्रृंगार है जिसकी वजह से दुनिया कहती है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। नासे रोग हरे सब पीरा। हमको लगता है जब मैं मंगलवार को हनुमान के मंदिर में जाकर बूंदी चढ़ाऊंगी तो मेरे तन के सारे जो रोग हैं ये नाश कर देगा। जपत निरंतर हनुमत वीर। कर रही है दुनिया, आज तक करती जा रही। लोग अस्पतालों के चक्कर भी लगा रहे हैं, बीमार भी पड़े हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं और शमशान की तरफ भी समय समय पे बढ़ते जा रहे हैं ड्रामा नून अनुसार। होश नहीं आ रहा, बस भूत है ना। कुंभकर्ण सोए पड़े हैं बाबा, सोए पड़े, ये भूत घुसे पड़े हैं अंदर। कुंभकर्णों के अंदर ये भूत प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए कुंभकर्ण सोया हुआ है। काम की नींद में सोया है, क्रोध की नींद में सोया है, मोह की नींद में सोया है, लोभ की नींद में सोया है, अहंकार की नींद में सोया है। उठा सकता है?
किसी को इतनी सी भी बात समझा दे ना, अपनी माँ या अपना ही बाप, मिर्च लग जाती है आदमी। आज वो समय आ चुका है, माँ बाप को भी बच्चे से बात करनी हो, एक लैंग्वेज तैयार करनी पड़ती है। करते हो नहीं करते हो? पुराने समय में इतनी तैयारी नहीं करते थे माँ बाप, बस कफ चढ़ा लेते थे कि आजा समझा दूं तुझे। आज तो बकायदा चेक करते हैं बहू से कैसे बात करनी है, कितनी प्रिपरेशन, कैसे बात करूं, ये बात कैसे बोलूं, उसको बुरा ना लग जाए, उसके जाके कान ना भरने बैठ जाए कि देखो ना आज क्या बोल दिया मम्मी ने। पहले सास इतनी तैयारी करती थी बहू से बात करनी। देखते हैं थकी हुई तो नहीं है, थकी होएगी तो फिर नहीं काम बताएंगे। आज तो सासें कर रही हैं काम, ये कमा रही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, पहला जो प्रवेश द्वार है भूतों का वो क्या है? देह का अभिमान। इस दरवाजे को बाबा कहता है अगर तुम बंद कर दो ना, तो बाबा कहता है फिर भूत नहीं आएंगे। दूसरे का जाके बंद करूं या अपना? हुँ? आज बाबा ने युक्ति दी है ना भूत भगाने की। क्या कहता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे भूत भाग जाएंगे कैसे? बाबा ने कहा तुम्हारा बाप अशरीरी है। ऐसे बाबा कहता है तुम भी अशरीरी। फिर दूसरी युक्ति बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ के मुझको याद करो। किसी को तो याद करोगे ना भूत भगाने के लिए, तो भूतनाथ को याद करो, तुम्हारा बाप। फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम दूसरे को भी देह देखते हो ना, तो देह नहीं देखो, बाबा ने कहा उसको भी क्या देखो? आत्मा देखो, भाई भाई देखो। नहीं तो भूत दूसरे के अंदर एक्टिव होता, पता ही नहीं चलता कि मुझ में कब आ जाए। प्रैक्टिकल बात है ये, सिर्फ ये नहीं समझना कि मुरली की 4 लाइनें ही चल रही है बस अभी तक। प्रैक्टिकल बात है। किसी को भूख लगी हो ना, हमें ये लाइन किसी ने एक बार कही थी। हुआ ऐसा था उनके परिवार में कि जो छोटी बहू थी उसका बेटा हुआ, तो जो बड़ी वाली थी उसके ऑलरेडी 2 बेटे थे। तो वो कहने लगी, कहती थी इसका बेटा हुआ ना, इसको भी भूख लग गई, इसने एक और बेटा कर दिया। जबकि बहुत थे 2 बच्चे, इतना तो कमाई भी नहीं। उसको देख के इसको भूख लग, कि मेरा भी होना चाहिए। किसी का मकान देखा, मुझे भी भूख लगती, लगी नहीं। किसी का कपड़ा देखा, भूख लग गई, लगी नहीं लगी। किसी के अच्छे संबंध देखे, मुझे भूख लगी। भूत है कि नहीं है अंदर? भूत भटकता रहता है ना, भटकाता है, कहीं बैठता नहीं, कहीं रुकता नहीं, चलता जा, चलता जा। वो बाबा कहता है इसी के कारण डर पैदा हो कि ये पता नहीं मिलेगा कि नहीं, और अगर मिल गया तो एक और बड़ा डर पैदा हो जाता है कि कहीं छूट तो नहीं जाएगा। बाबा ने कहा, इसीलिए कह रहा हूँ ये दुनिया कब्रिस्तान। तुम तो खुद से दूर हुए, तुम आत्मा। तो बाबा ने कहा तुमने तो ये वस्त्र पहना था। बाबा कहता है जिसने वस्त्र पहना उसको तो कोई जानता नहीं, वस्त्रों के पीछे लग गए, वस्त्रों से ही रिश्ते निभ रहे हैं, वस्त्रों से। शरीर शरीर के साथ रिलेट कर रहा है ना, कि बेटा है, कि बहू है, कि बहन है, कि मदर है, कि फादर है, कि दोस्त। बाबा ने कहा आत्मा का आत्मा के प्रति कोई भाव ही नहीं। अगर बाबा ने कहा तुम बीच पर आ जाओ, आत्म अभिमानी बन जाओ, इसको कहता हूँ बरस रही है बाबा हम पर आपकी मेहरबानियां। तुम जब यहाँ खड़े होते हो ना, आत्म अभिमानी बीज रूप स्थिति में, तब बाबा कहता है मेरी मेहरबानियां तुम पर बरसती।
मैं कोठी बंगले नहीं बरसा, मैं पोते दोते नहीं बरसा रहा होता। भगवान दे दे, इसको भी दे दे, बेटे का मुंह देख ले, पोते का। बाबा, भूत भूत घुसे भूत, इनसे सुख चाहिए। हो गई सुखी दुनिया। दशरथ के भी 4 बेटे थे, हुआ सुखी। भीष्म पितामह कितने पोते थे, अर्जुन जैसा पोता था, हुआ सुखी। बाबा कहता तुम शास्त्र पढ़ते आए, लेकिन तुमने कोई तत्व निकाला नहीं, कोई निचोड़ निकाला नहीं। प्यासे ही मर गए दुनिया में। श्रवण के माँ बाप प्यासे गए। वहां भीष्म पितामह शैयों पर लेटकर चला गया, बावजूद गंगा पुत्र था। क्या कहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राख गंगा में प्रवाह कर दी जाएंगी तो तुम मुक्त हो जाओ। जीते जी भी आदमी चला जाता है कई बार गंगा नहाने। बाबा कहते हैं डुबकियां तुम शरीर को ही लगा रहे हो। भूत, बाबा कहता है बच्चे बड़े गहरे, रात में निकलते हैं, कलयुग की रात चल गई। एक एक में देख लेना भूत, अगर कोई लगता हो ना। कई तो भूत बहुत बहुत सूक्ष्म, जल्दी पकड़ में आते नहीं। कभी कभी किसी को देखेंगे, कहेंगे यार इसको कभी देखा नहीं, गुस्सा करते। कभी इसकी ऊंची आवाज सुनी, अचानक से क्या होता। कहते हैं आज जो देखा मैं तो सोच ही नहीं सकता। बाबा कहता है एक भी ऐसा नहीं जो, बाबा कहता है यहाँ पावन हो। पावन माना आत्म अभिमान। एक भी। तो युक्ति तो बाबा ने दे दी भूत भगाने की, बाकी हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, छपवाते रहना, बंटवाते रहना। कल परसों गए थे ना, वहां लोग बांट रहे थे भगवत गीता छोटी छोटी सी। मैंने कहा ये सुनो ना, शिव भगवान वाच, रूबरू होकर बैठा हूं तुम्हारे सामने, मेहरबानियां बरसा रहा हूं तुम पर। लेकिन बाबा कहता है ये दुनिया भी, हाँ, बाबा कहता है रंग रंगीली है सारी, कलयुग के रंग चढ़े पड़े हैं सब। भूत पलीती कपड़ धोए। तुमको लगता नहीं कि तुम पतित, तुमको लगता तुम भक्ति का पीतल इकट्ठा करे चले जाओ बाहर। पीतल भी पीला होता है, सोने की तरह दिखता है, चमक जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भक्ति के किए हुए तुम्हारे कर्म कांड, इनका बाबा कहता है बच्चे वहां कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है बाबा। भक्त परवान नहीं होते। भक्त तो तुम बनते ही इसीलिए हो। भक्ति की, बाबा कहता है बच्चे जो भक्ति की दशा है, भक्ति का जो मार्ग है, वहां बाबा कहता है तुम चलते इसीलिए हो ताकि भक्ति का फल मिल सके ना तुमको। क्या कहते हो? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, बाबा ने कहा, अच्छा लिखा जिसने भी लिखा, सुख संपत्ति घर आवे। पहले तो बाबा कहता है तुमको सुख संपत्ति नहीं पता है क्या। कितने तो सुख इकट्ठे करते ही जा रहे हो। स्कूलों की डिग्रियां, कॉलेजों की डिग्रियां, हाँ, फिर वो नौकरियां, फिर वो शादियां, फिर वो बच्चे। क्या सुखी हुआ कोई? और संपत्ति किसको कहते हो संपत्ति?
संपत्ति वो बाबा ने कहा जो विपत्ति में भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे। सबसे बड़ी विपत्ति है मृत्यु, सबके सर पे खड़ी है। काम आएंगे तुम्हारे नोट, तुम्हारे वोट, तुम्हारी कुर्सियां, तुम्हारे रिश्तेदार। इस विपत्ति में तुम्हारी कमाई कोई संपत्ति साथ आएगी, काम आएगी। पर घर आवे, क्या कह रहे हो? सुख संपत्ति घर आ। घर कौन सा? दिल्ली, बंबई, बैंगलोर? कहाँ है घर तुम्हारे? ये घर है तुम्हारे, ये भूत बंगले। तुमसे पहले यहाँ कोई और रहता था, अब उसकी फोटो टांग दी। मेरे निकलने के बाद भूतकाल, जो भूतकाल में थे वो भूत, बुरा लग रहा होगा, है ना? क्योंकि देह का जो अभिमान है ना, बाबा ने कहा वहां से भूतों की प्रवेशता हो जाती। उसको तुमने आज तक आत्मा जाना नहीं, बेचारे को जो चला गया। हर्ट होता है आदमी, कहता अच्छा मेरे घर में फोटो लगी है, उसको भूत बता रही थी, हम तो नहीं आएंगे कल से। आत्मा को तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चे, तुमने तस्वीर किसकी टांगी? कपड़े की, वस्त्र की तस्वीर बनती है, आत्मा की तो कोई फोटो खींचती ही नहीं। कभी खींच सका कोई आत्मा की फोटो? कहानी के किरदार को याद करता है, कोई आदमी को तो कोई औरत की इतनी उम्र थी कि उतनी उम्र थी। बाबा कहते हैं बताओ, जो समय बीत गया, जो जीव आत्मा बाबा कहता है वस्त्र बदल कर चली गई, बाबा ने कहा तुम इसको याद करते हो। और जो ये बाबा कहता है संगम का अनमोल समय था, आत्मचिंतन का, बाबा ने कहा बच्चे तुम रुदन में, तुम दर्द में, तुम तकलीफ में, वो जाने वाली आत्मा, बाबा ने कहा वो तो बेचारी आत्मा एक्टर थी, कुछ ले गई तेरा, कुछ लेके गई तेरा। हाँ तुम्हें लगता है मेरा सहारा छूट गया। बाबा कभी गहराई में चलोगे ना, कभी याद करना उन दिनों को जब जाने से पहले वो हमारे साथ था। वो हमको सहारा माने बैठा था अपना। कोई बीमार होता है ना, खटिया पर होता, वो हमें रोकता है, कहता तू जाना नहीं कहीं बाहर। वो हमको सहारा बनाए। आज चला गया संसार से, मैं कहती हूँ मेरा सहारा चला। ये बैसाखियां हैं जी, कोई किसके सहारे चल रहा है, कोई किसके सहारे चल रहा है। और ये सबको पता कि सहारा कोई किसी का बनता नहीं, सबको अकेले ही निकलना पड़ता है ना। तो ज्ञान मीठा है, बहुत मीठा, हर दर्द की दवा है। खुशी का युग कहा है बाबा ने इसको। बाबा कहता अगर तुम देह के अहंकार में बैठे होगे ना, तो तुमको ये बाप भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम भगवान को रिजेक्शन देके यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि तुम कुंभकर्ण बनकर बैठे। अरे मुक्त करो उसको। सिर्फ राख बहानी थी गंगा में, दर्द नहीं बहाया तुमने साथ। जो जीवन बिताया किसी के साथ हंसते गाते खेलते, उसकी कोई खुशी नहीं तुम्हें। सुख संपत्ति मांग रहे हो, कौन सी सुख संपत्ति? बाबा ने कहा बच्चे, आपके भीतर का, बाबा ने कहा वो संस्कार, वो बाबा कहता है तुमको सुख या दुख देता। तो बाबा ने कहा जो संस्कार तुमको दुख देगा, वो बाबा ने कहा बच्चे लाओ मुझे दो। मैं भूतनाथ हूं, मैं इनको काबू कर लूंगा, तुम्हारे तो बस की बात है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना। जो आदमी ज्यादा चिल्लाता हो, कलेश करता हो घर में,
हम वहां से निकलने की ही सोचते हैं। कहते हैं रोज रोज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, करते हैं ना? कहते हैं रोज रोज मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तो अंदर अंदर कुछ होने लगता है, बेचैनी घबराहट होने लगती है, मैं नहीं रह सकता ऐसे माहौल। भूत से डर लगता है ही नहीं, फिर अपने अंदर से भी लगता है। कहते हैं मैं कभी कुछ कर बैठा, कभी मैंने कुछ कह दिया, ये भूत मुझ में भी घुसेगा फिर। तो इससे अच्छा है तो जहाँ भूत होते हैं वहां से आदमी कहता है कि मैं रास्ते लग जाता हूँ, मैं नहीं बैठ सकता। देखते हो अस्पतालों में जब आदमी जाता है, क्या फिल्म दिखती है वहां। हाँ, शरीरों की हालत देखो, कैसे कैसे शरीर। हाँ, किसी का क्या क्या बताएं, हम सबको पता ही है। अस्पताल आदमी 2 घंटे 4 घंटे अस्पताल लगाकर आता है ना, तो अपनी एनर्जी डाउन हो जाती है उसकी। क्या दिखाई दे रहा होता है उस समय, किसी का हंसता चेहरा नहीं, सब डरे हुए, रोते हुए, सहमे हुए कि पता नहीं डॉक्टर कब क्या कह दे। बाबा तो कहता है बच्चे ये सारी दुनिया इस समय बेहद का अस्पताल है, पाताल है पाताल। सब रोगी, कोई मन के, कोई तन के, कोई धन के, कोई संबंध के, कोई पूर्व जन्म के कर्मों के, रोगी भोगी, सब बाबा। तभी तो मुझे याद करते हो ना, तभी मुझे याद। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आ गया, अपनी मेहरबानियां, मेरी मेहरबानी क्या। बाबा ने कहा ये खुशी का युग है, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बाबा ने कहा बच्चे मेहरबानी क्या है भगवान की। हाँ? बाबा ने कहा तुम कुंभकर्णों को मैं जगाता हूँ, ज्ञान की तूतियां बजा बजा। तकलीफ होती है तुम्हें, किसी को नींद से जगाओ उसको बड़ी तकलीफ होती है, कान बंद करने लगता है, सोने दो अभी, आंख खोलना ही नहीं चाहता, सोने दो अभी। ऐसी तकलीफ हमारे अंदर भी होती है ना। जब बाबा कहते हैं बच्चे विनाश तो सर पर है, होती ही नहीं। अचानक डेट नहीं बताऊंगा, अचानक आज तो क्या कह दिया। आज बाबा ने कहा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी। ये नहीं सोचना कि 70-80 वाले के नंबर पहले लगे होंगे, नहीं बाबा। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी समझते हो, रिटर्न जर्नी शव यात्रा, वापसी। संसार में आए थे, अब संसार से जाना है। बाबा ने कहा अब आपकी रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न जर्नी कैसी होती है, आज बाबा ने उसका भी एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा देखो जब संसार में किसी की अर्थी उठाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं फिर उसका जो सर होता है ना वो घर की तरफ होता है पहले, और पाँव बाहर की तरफ होता है। आप में से शायद कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा ये सब रिचुअल्स बनाए हैं, लेकिन इनकी सेंस क्या है वो कोई नहीं जानता। तो घर से जब थोड़ी सी दूर चलते हैं ना अर्थी उठा करके, तो वो अर्थी को फिर टर्न कर देते हैं, घुमा देते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो सर है वो शमशान की तरफ लग जाता है, और जो पाँव है वो घर की तरफ। क्या मतलब है इसका? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हारे पाँव कहाँ है, कलयुग में। खड़े तो यही हो ना, यही खड़े हो ना, पतित दुनिया में कह रहे हो हमको भव से पार। बाबा ने कहा पाँव तो तुम्हारे यही है अभी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ लगा है। बाबा ने कहा अभी घर जा। तो वहां तो शमशान की तरफ ले जाते। बाबा ने कहा नहीं, अब तुम अपने घर को याद करो। बड़े बहुत कम है दुनिया में, मैं सच बता रही हूँ आपको।
आज भी किसी का एक फ़ोन आया हुआ था, कोई कल रात को गुज़र गया और कल उसका चौथा भी कर। कितने ऐसे लोग हैं संसार में जो जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन अपना घर नहीं पता चला, भूत अंदर ही है, शरीर जला, शरीर का संस्कार किया। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे वो कुंभकर्ण सोया ही निकल गया दुनिया से। वो दर्द, वो तकलीफ, इन लोगों से मिलो ना आप, क्या-क्या कहानियाँ बताएँ, सबके जीवन की अपनी-अपनी है। तनाव है, दुःख है, बच्चों के जीवन में जो उतार-चढ़ाव आते हैं, वो भी आदमी अपने सर पे बाँध के ले ही जाता है कि बेचारा मेरी लड़की दुखी है, मेरा बेटा दुखी है, मेरा पोता अपाहिज है, बड़ा कुछ है जी यहाँ। समझना, दुःख की शक्ल पहचान लेना, है ना? ये 2-3 एग्ज़ाम्पल्स अभी निकल गए मुख से कि बेटा दुखी, बेटी दुखी, ये दुखी। एक एक चेहरा और पहचान लेना माया का, मेबी बेटा अच्छा है, मेबी पोता भी बड़ा प्यारा। लेकिन बाबा कहते हैं दुःख का एक चेहरा ये भी है कि जब संसार से तुम निकलते हो या ये संसार से निकलते हैं तो चेहरा दुःख का ही प्रकट हो जाए। क्योंकि जो चीज़ प्यारी लगती है ना, उसको छोड़ना, उससे छूटना, उससे वंचित हो जाना, ये महादर्द है। बुरी चीज़ तो चलो आदमी तसल्ली भी करता है कि चलो, लेकिन जो चीज़ सुख दे रही हो, वो तो बड़ा रुलाती, रुलाती नहीं रुलाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारी दुनिया, हाँ, बाबा कहता है घर-घर में भूत बैठे। सुबह तुम मंदिर में दिए जला रहे होते हो, शाम आते-आते भूत लड़ने लगते हो। फिर तुम कोर्ट कचहरियों में भागते हो, फिर तुम जाकर सहेलियाँ बनाते हो। उनको भूतों के जो कारनामे होते हैं ना, वो सुनाते रहते हैं। पता है रात को क्या हुआ? रात को इस बात पे लड़ाई हो गई, रात को ऐसा हुआ, आज ऐसे करेंगे। भूतों के कारनामे। हाँ, बाबा ने कहा देखो ये भागवत है कलयुग की, सब फंसे पड़े अपनी-अपनी भागवत। तो एक दूसरे की सुन लेते हैं, तो मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। कहते हैं चल नानक दुखिया सब संसार। खुद को आदमी तसल्ली दे देता है ना। डॉक्टर आगे बताएगा, कहेगा आपको बीपी हो गया जी, आपको शुगर हो गई। तो सामने वाला क्या कहता है? कहता है अरे कॉमन है, सबको है। कहते हैं आजकल लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है, खाना ऐसा है, पानी ऐसा, एयर ऐसी, तो एक्सेप्ट। तो बीमारियों को भी हमने अपनी लाइफ़स्टाइल बनाया। कभी कोई ऐसा आदमी दिख जाता है ना जो कहते हैं मैं तो 80-85 का हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दवा नहीं खाता। हमको लगता है ये कहाँ से निकल आया डॉक्टर? फिर क्या कहते हैं? कहते हैं इसने पुराना माल खाया होगा। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, एक 2 लेडीज़ थी, गाँव की थी। तो वो बता रही थी, कहती है कि हम 80 पार कर चुके हैं और हमारा जो वर्किंग है वो आज भी वैसे ही है जब 25-30 का था, तब से। कोई दवाई नहीं, कुछ भी, उतना स्ट्रेंथ बना के रखा। तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है, पूछते हैं बहन जी आप क्या खाते हो? कौन सी एक्सरसाइज करते हो? तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये खुशी का युग है। जितना बाबा कहता है आप इस ज्ञान का सिमरन करोगे, जितना बाबा कहता है याद की यात्रा में रहोगे, तुमको तो बाबा कहता है खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी लॉटरी लगी है। दुनिया तो ऐवे ही कह देती है कि भगवान को प्यारा हो गया, भगवान ने बुला लिया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे प्यारे तो तुम हो, जो इस समय बाबा कहता है बैठकर मेरी श्रीमत को सुनते हो,
जीवन में धारण करते हो, ना कलयुग के दुख में बाबा कहता है तुम दुखी होते हो, और ना बाबा कहता है सुख का रंग यहाँ का तुमको लगता है। तुम क्योंकि बाबा कहता है कलयुग से न्यारे हो गए, यहाँ के दुख तुम्हारे नहीं, यहाँ के सुख भी तुम। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी लॉटरी लगी है ना अभी, तुमको तुम्हारा घर मिला, जहाँ से बाबा कहता है तुम अशरीरी आत्मा इस संसार में आए थे। तो बाबा कहता है एक और बड़ी खुशखबरी, ये पढ़ाई तुमको क्यों पढ़ा रहा हूँ? पहले बाबा ने कहा इस पढ़ाई को पढ़कर तुम्हारे सब दुख दूर 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 हो जाते है ना, जैसे औषधि को खाने से आदमी की बीमारी दूर हो जाए। तो जब बीमारी दूर हो जाती है फिर क्या बच जाता? हेल्दी शरीर। बाबा ने कहा बच्चे जब तुम्हारे दुख दूर हो जाए, तन के, मन के, धन के, संबंधों के, तो बाबा ने कहा फिर क्या बचा? फिर क्या बचा? साक्षी आत्मा। बाबा ने कहा साक्षी आत्मा, देव तुल्य आत्मा, सतयुगी आत्मा। बाबा कहता तुमको अब सतयुग में जाकर फिर से बाबा ने कहा पाठ हो जाए। तो बाबा कहता है एक तरफ तो तुम बच्चे खुशी में नाचोगे, लेकिन कौन नाचेंगे? बाबा ने कहा बच्चे जो मुरली का मनन चिंतन करते चलेंगे वो। क्योंकि एक तरफ बाबा कहता है खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा, है ना। कलयुग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हर मन के अंदर वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बड़ी प्रबल है। पता नहीं क्या क्या करा लेती हैं आदमी से। कोई सिद्धांत नहीं है किसी का, कोई वैल्यूज नहीं है जीवन में, बस आदमी वासनाओं के पीछे भागे जा रहा, भागे जा रहा। क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण सिकुड़ गया आज आदमी। बस मैं और मेरे, बस इतनी सी दुनिया रह गई उसकी। जब इतनी सी दुनिया में आग लगती है तो फिर कितनी देर लगती है इंसान की खुशी को भस्म होने में? देर लगती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी जो समझू सयाने बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? हाँ, बाबा ने कहा राम आया बैठा, तुम सीताओं का राम हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको महावीर, महावीर कौन होंगे? जो बाबा ने कहा इस समय भगवान जो श्रृंगार तुम आत्माओं का करा रहा है ज्ञान से, गुणों से, बाबा कहता है इसको अभी अपने जीवन में आप धारण करो। अर्थियां सजाने से बात नहीं बनती। अर्थियों को सजाने की रस्म है ना दुनिया में, कहाँ से आई? शरीरों को सजा रहे, जिनको जाके शमशान के भट्टे पे ही चढ़ाना। क्या कहते? बाबा कहते नहीं, आत्मा का श्रृंगार होता है। आत्मा बाबा कहता है बार बार जन्म लेती। और ये कहना भी गलत है कि आत्मा जन्म लेती, नहीं, आत्मा का जन्म है ही नहीं, है ना। हम ये नहीं कहते कि इस फिल्म में कुली ने जन्म लिया, नहीं। अमिताभ बच्चन तो ऑलरेडी एक्सिस्ट करता, हाँ, लेकिन कुली के वस्त्र पहन लेता, है ना। तो शरीर तैयार होता है माँ के गर्भ में और आत्मा उसमें प्रवेश करती है। बाबा ने कहा ये तुम्हारा सत्य है। तो आत्मा का तो जन्म नहीं है, अगर जन्म होगा तो आत्मा की मृत्यु भी फिर निश्चित है। तो आत्मा भी बाबा कहते हैं बच्चे तन में प्रवेश करती है, गर्भ में प्रवेश करती है, और बाबा ने कहा फिर अंत में आत्मा ही इस तन से बाहर निकल आती। बाबा ने कहा फिर तन का तो तुम्हें पता ही है, तुम क्या करती? वस्त्र पहनती है और वस्त्रों को छोड़ देती है। ये है बाबा ने कहा तुम्हारा सत्य। अगर इस सत्य को बाबा कहता है बार बार तुम उभारो, जैसे गाय का बाबा ने एग्जाम्पल दिया। हम बाबा कहता है जो स्वस्थ गाय होती है ना, वो जुगाली करती है। चारा तो चर लिया उसने, लेकिन अब खाली बैठी है ना तो खाली मुंह चलाती रहती है, झाग बनती है उसके मुंह में। तो बाबा कहता है ये निशानी है, स्वस्थ है गाय। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम गोपाल की गैया हो। मैं बाबा कहता है ये ज्ञान की हरी हरी घास तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। अब बाबा कहते हैं बच्चे इसको 1 घंटा तुमने सुना,
सुनकर बाबा कहता है बच्चे इसकी जुगाली करना, एक दूसरे से बात करो, पूछना आज बाबा ने मुरली में क्या बताया, आपको क्या समझ में आया? इस पर चलो। 2-4 फोन तो सभी करते होंगे इधर उधर, है ना? बाबा ने कहा ना तुम्हारा अब बुद्धि कहाँ लगी है, घर की तरफ। तो दूसरे को घर की याद दिलाई कभी, जिनको 2-4 फोन करते हो? मतलब ही नहीं। हम कहते नहीं बच्चे छोटे हैं ना अभी, इनके तो खाने खेलने के दिन है, मेरी उम्र है, मैं खाली होती हूँ, मुझे सुनना है। नहीं, जिन बच्चों को मकान दुकान प्रॉपर्टियां दिए जा रहे हो ना, वो यहीं छूटनी है उनसे भी। पता नहीं कौन सी आत्मा कौन सा पार्ट बजाने के निमित्त बनने वाली है। तो कम से कम बैठे हो अपने अपने घर में, परिवारों में, अपने बच्चों को भी कम से कम इतनी अवेयरनेस देना कि कुछ खास है, कुछ ऐसा है जो संसार में कोई मनुष्य दूसरे को दे नहीं सकता, है ना? बोलना तो हमारा फर्ज है ना? बच्चा पढ़े ना पढ़े वो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे बाप की सर्विस में, बाबा कहता है, लगे रहते हैं, जिनके ख्याल बाबा कहता है यही होते हैं कि कैसे हम दुनिया को बाप का परिचय दें, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बच्चे प्यार की निशानी बाप को दे, है ना? तो महावीर तो वही है जो राम को प्रत्यक्ष करता। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम सब मेरे महावीर। तो ज्ञान और गुणों से बाबा कहता है खुद को सजाना, ये है तुम्हारे लिए खुशी का युग। एक तरफ बाबा कहता है संसार मंथन चल रहा है ना, सागर मंथन हो रहा है सब, है ना? ये दुनिया एक महासागर, हर आत्मा इस महासागर में उतरी हुई है। इसलिए हाँ, जिसकी जो भी इच्छा इच्छाओं की रस्सी तो है जो सबको घुमा रही है ना? कहते हैं वासुकी नाग था, वो मंदराचल पर्वत के साथ बांधा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर मन मंदराचल पर्वत, है ना? और इच्छाएं उसको निरंतर घुमाती रहती। उम्र बीत जाती है तुम्हारी, लेकिन बाबा कहता है इस संसार के सागर से तुम कुछ ले नहीं पाते हो, खाली निकल जाते हो। मेहनत भी खूब करते हो, पढ़ने में, नौकरी में, घर परिवार में, लेकिन बाबा कहता है निकलते खाली हो यहाँ से। तो क्यों नहीं, बाबा ने कहा फिर ज्ञान के सागर में बाबा कहता है तुम स्वयं भी, बाबा कहता है ज्ञान का चिंतन करो, और बाबा कहता है दूसरों को भी इस ज्ञान चिंतन में लगा दो। ये है बाबा ने कहा दूसरों को सुख दे। तो बाबा ने कहा जो स्वयं आत्माएं सुख स्वरूप है, वही बाबा कहता है दूसरों को सुख दे सकती है। तो ये खुशखबरी बाबा कहता है जाओ एक एक को सुनाओ। कोई भी बाबा कहता है ये उल्हाना ना दे कि हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि कई लोगों के व्यूज सुनते हैं, वो कहते हैं ये सफेद कपड़े वाले हैं, ये ब्रह्म कुमारीज हैं, ये भाई बहन बना देती हैं, ये शादियां नहीं करती हैं, है ना? आज भी बाबा ने जिक्र किया है शादी का। बाबा कहता है देखो कन्या जब कुमारी होती है, हाँ, तो बाबा ने कहा उसके पास फ्रीडम होती है, वो किसी को मत्थे नहीं टेक रही होती, वो किसी के पाँव नहीं छू रही होती। लेकिन जैसे ही बाबा कहता है देखो वो ससुराल चली जाती है तो भिखारी बन जाती है, बाबा ने कहा फिर वो सबके पैर छूती है। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान, ये कंडीशन नहीं है कि यहाँ जो आएगा वो शादी ना करे, ऐसा कुछ, है ना? शादी तो किसकी है? देह ने देह से फेरे ले लिए बस, यही तो है। लड़के ने लड़की से ले लिए बस, आत्मा ना लड़की है ना लड़का है। और बाबा कहते हैं बच्चे ये फेरे लेकर भी तो झमेले में घुसे ना तुम। कहते हो 4 दिन की चांदनी, उसके बाद फिर अंधियारी रात। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप की श्रीमत है कि अगर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कुमार हो, कुमारी हो, तो बाबा ने कहा फिर क्योंकि तुम्हारा अभी सर कहाँ है, अंतिम यात्रा चल रही है ना, अब बाबा कहता है इस कलयुग से जाना। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगी है, घर की तरफ लगी है।
तो जो शमशान की तरफ चढ़ रहा हो उसको, उसका तो घर से फिर हट गया ना, घर से चला गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख की दुनिया है, यहाँ तुम्हें क्या सुख मिला, यहाँ कोई सुखी हुआ नहीं बाबा। कईयों ने 4 शादियां करी, कईयों ने 2 करी, वो दुखी है सब। शादी से सुख नहीं मिलता। हाँ? बाबा ने कहा बच्चे सच्चा सच्चा जो मिलन है वो है आत्मा और परमात्मा। तो बाबा कहता है ये शादी करो संगम पर, बाबा कहता है भगवान के बन जाना, भगवान जैसे बन जाना। हाँ? बाबा ने कहा वो आत्मा खुद भी सुखी है और बाबा कहता है वो संसार में दूसरों को भी सुख देती है, क्योंकि दृष्टि मीठी है, वृत्ति मीठी है, बोल भी मीठा है, कर्म भी मीठा है। तो ऐसी आत्मा बाबा ने कहा फिर देखो संसार में जगत की माँ बन जाती, जगत अम्बा बन जाती, सरस्वती बन जाती है, लक्ष्मी बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, काली बन जाती है। क्या इसके संबंध नहीं है? क्या कहते हो? संबंध नहीं है। एक आत्मा कितनों का कल्याण कर देती है संगम पर, बिना सेवा के, बिना प्रेम के। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। दुनिया में भी हम जो संबंध रिलेशन बनाते हैं ना, उसमें हमको क्या चाहिए? प्यार चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? सम्मान चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन मिल नहीं रहा। सब नोटों के यार है, या मोह से बंधे हुए या स्वार्थ से बंधे हुए, बस ये 2 रस्सियां हैं, चेक कर लेना। और दोनों ही रस्सियों में घुट के मरना पड़ेगा। स्वार्थ है, वो भी बाबा कहता है परमार्थ नहीं है, वो भी बाबा कहता है तुमको दम घुट के यहीं मारेगा। और अगर मोह है तो बाबा ने कहा फिर तब भी दम घुटेगा। इन्हीं 2 रस्सियों से बाबा कहता है तुम ये भूत है, बाबा ने कहा ये भूत। तो इसलिए भूतों को पहचानना, पहचानने से ही बाबा कहता है भाग जाओ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पहचानना अर्थात स्वयं की शक्ति को जागृत करना। हाँ, जहाँ रोशनी होती है, जहाँ लाइट जलती होती है, वहां वहां चोर नहीं आते, वहां बाबा कहता है भूतों की प्रवेशता नहीं होती। जो आत्मा स्वयं जागृत है, शांत स्वरूप है, बाबा ने कहा वहां क्रोध नहीं आ सकता, वहां बाबा कहता है इच्छा प्रवेश नहीं कर सकती, वहां मोह प्रवेश नहीं कर सकता, वहां लोभ प्रवेश नहीं कर सकता। आज हमें ऐसे ही रिश्ते चले, हर रिश्ता टटोल लेना जिंदगी के अंदर, है ना? किसी में लगता है इसमें लोभ बहुत ज्यादा है, लालची आदमी, नहीं अच्छा लगता। बेटी के ससुराल वाले, इवन मैं तो बेटियों को भी देखती हूँ, शादी हो जाती है तो माँ को मम्मी ये, मम्मी वो, ऐसा ले आना, वैसा, इसके लिए ये। माँ कहती है बस लालची है, मुंह से मांगती है, अपनी जाइए अच्छी नहीं लग रही आज, ये लालच की, हम जो देंगे देंगे, तो ये मुंह से मांगने बैठ जाए। एक किसी का सुन रहे थे हम, शादी करनी थी लड़की ने, लव मैरिज करी उसने, तो उसकी माँ बताती थी मुझे, कहती थी कि देख हम शादी तो अच्छी से अच्छी ही करेंगे ना, अच्छा ही लेंगे देंगे, कहती लेकिन ये कह रही है कि सबको साथ लेके चल मार्केट में, सास भी चलेगी, ससुर भी चलेगा, देवर भी चलेगा, जिस कपड़े पे वो हाथ रखेंगे वही दे। कहती ऐसे थोड़ी शॉपिंग होती है कि मैं एक एक को कपड़ा उनकी चॉइस का दिलाती फिर, हम अच्छा खरीदेंगे, लेकिन उसने माना नहीं कि नहीं, जिस चीज पर वो हाथ रखेंगे वही दिलाएंगे। तो माँ ने मुझे बताया ना कि देख बेटी देखे, उसको तरस आया माँ के ऊपर, नहीं अच्छा काटा उसने, और आज तक काटती ही चली जा रही। तो जिस रिश्ते में लालच होती है उठता है मन वहां से, जिस जहां पर मुंह देखता है वहां दर्द है, भागता है वहां से। कहते हैं इसके पास जब भी बैठो ना, इसके रोने ही खत्म, हर हमेशा उसकी बात उसकी बात उसकी, और कोई बात ही नहीं। यही दुखी है क्या? और दुनिया दुखी नहीं, इसका वही रिकॉर्ड बजता रहता है। कहते नहीं कहते बार बार, सच बताना दिल पे हाथ रख,
किसी में क्रोध ज्यादा। क्या कहते हैं? पति में क्रोध ज्यादा होगा, रोज झगड़े होंगे, वो लड़की रोज रोएगी, कहेगी मम्मी क्या देखा इसमें, नोट अच्छे कमाता है, बाकी इज्जत तो टकेगी भी नहीं देता, नौकरानियों से बदतर सलूक कर। क्या कहोगे? भूतों की प्रवेश घर घर में है, सबके अंदर है। बड़े दिल करके मान जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर होता है ना, वो बीमारी बता देता है कि देखो ये बीमारी, बीमार से दुश्मनी नहीं है उसको, बीमारी से दुश्मनी है ना। तो हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा मेरे अंदर इतनी बीमारियां बता रहा है। कौन बता रहा है? जो स्वयं कौन है? बाबा ने कहा मैं पवित्रता का सागर, मैं कभी बीमार पड़ता नहीं, मेरे में ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह, क्योंकि मेरे पास देह ही नहीं है। मेरा ना कोई माँ है, ना पिता है, ना बीवी है, ना बच्चा है देह में, ना मेरा कोई बहन, ना भाई, ना कोई गुरु, ना गोसाई, ना मेरी जन्म, ना मेरी मृत्यु, ना मेरा मान, ना मेरा अपमान। बाबा कहता है मैं तो वो हूँ। तुम्हारे में बाबा कहता है सब कुछ भरा पड़ा। तो कैसे निकले? बाबा ने कहा एक आत्म ज्योति जल। कैसे? हाँ, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, मुझको याद करते चलो। समय कम रह गया, 10 सवा 10 की बात नहीं हो रही है, जिंदगी की बात हो रही। समय कम, घंटी सबकी अचानक बजनी है, कब कैसे पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अंतिम। तो अंतिम का मतलब डराने के लिए नहीं कह रहा कि कांपना शुरू हो जाओ, इसलिए कह रहा है कि राजा की तरह जा, पाना था सो पाया। खुशी का युग है, भगवान मिला है आत्मा को, बाकी वस्त्र तो यही छूटेगा। चाहे कितना भी प्यारा हो, कितना भी नया नवेला हो, कपड़ा तो आदमी उतार ही दे। इसलिए दुनिया में ये रस्म है कि जब संसार से कोई जाता है ना, तो उसको पहने हुए कपड़े में कोई विदा नहीं करता, उसके लिए एक नया कपड़ा लेकर आ, पूरा। तो वो निशानी किसकी है? सत्य की, पूरा। कि अब जो यहाँ था, जो संस्कार यहाँ थे, जो विचार यहाँ थे, जो सोच यहाँ थी, ये सब पुराने पुराने, ये नहीं पहन के जाना, नया पहन के जाना। तो दुनिया को वो तो नहीं पता, लेकिन वो बाजार से एक नया कपड़ा तो मुर्दे को पहना ही देते, है ना। तो हमारी ये यात्रा है, स्वर्ग जाने की यात्रा है, स्वर्ग जाने की तैयारी है, वो भी जीते जी। मरने के बाद मरना तो बाबा कहता है आत्मा का तो मरण है नहीं, है ना, सिर्फ वस्त्र बदले। इसलिए बाबा हमको बार बार स्मृति दिलाता है, आत्मा समझकर मुझको याद करते चलो। और बाबा ने कहा ये तुम्हारे लिए तो लॉटरी लगी है जैसे। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे अंतमति सो गए। तो ये प्रकाश, बाबा ने कहा यही क्या बनेगा आप आत्माओं के लिए, नव ज्योति बनेगा, नवयुग बनेगा, जिसमें बाबा कहता है तुम देवी देवता बनकर विचरण करोगे। और दुनिया, दुनिया बाबा कहता है अगले रहते कलयुग तक तुम्हारा नाम जपे, बशर्ते पहले श्रृंगार तो करो। पहले मुर्दे को नहलाते भी हैं, डायरेक्ट सजा नहीं देते, कोरा कपड़ा ऐसे ही नहीं पहनाते, और वो श्रृंगार भी उसका स्पेशल होता है। ऑर्डिनरी ये नहीं कि बाल्टी भरी और पानी फेंक दिया। लोग गंगा जल भी डालते हैं, उसमें कई लोग गौमूत्र भी डालते हैं, अगर देखा सुना हो तो उसमें लोग दही भी डालते हैं, है ना। तो ये सब तैयार करते हैं, कुछ शहद डालते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे शरीर की तो बात नहीं, है ना। तो ये चीजें जो है ये पवित्रता की प्रतीक है। तो बाबा कहता है जितना आपका बाप से प्यार होगा, ये है वो शहद, ये डाबर की शहद की बात नहीं है। जितना बाबा कहता है आपने
ये ज्ञान का मक्खन खाया होगा, उतनी बाबा कहते हैं प्योरिटी आपके साथ चले। तो वो दूध से नहला रहे हैं, दही से नहला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो सच्चा स्नान, ये संगम, नया कोरा कपड़ा, बाबा ने कहा बाप की दी हुई ये श्रीमत, इसको धारण करो। और बाबा ने कहा फिर बाप के दिए हुए गुण और ज्ञान से बाबा ने कहा आप आत्मा अपने को श्रृंगारो। लास्ट जो बाबा ने आज मुरली में कहा, जो मुझको बहुत अच्छा लगा पर्सनली, बाबा कहते हैं मुझे है तो तुम्हारी ये पढ़ाई के दिन, है ना। बाबा कहते हैं मैं भी क्या करता हूँ, इस पढ़ाई से बाबा कहता है तुमको ताजपोशी करा, तख्त देता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं मैं क्या करूं, ड्रामा की नूंद है, मैं तुम्हारे सर पे ताज नहीं रख सकता, याद रखना इसको। बाबा कहते हैं मैं पढ़ा देता हूँ, सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, लेकिन बाबा ने कहा तुम खुद पुरुषार्थ करके अपने सर पर, बाबा ने कहा खुद खुद ताज सजा सकते हो, खुद स्वयं को राज तिलक दे सकते हो, खुद, मैं नहीं दूंगा। अगर भगवान देगा तो फिर सबको ही देना पड़ेगा। तो लोग कहेंगे भगवान ने उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। हंसता कहीं नहीं है ये, इतना न्यारा है, इसीलिए प्यारा। बाबा कहता है तुम पढ़ो, और पढ़कर बाबा ने कहा स्वयं को तख्त भी दो, तिलक भी दो, ताज भी दो। हर एक का बाबा ने कहा इंडिविजुअल पुरुषार्थ।